आज जहां राजा दिग्विजय सिंह का एक पुतला प्रतिमा पोलैंड में, उनको सब नमन करते हैं। उस समय छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, ऐसे 3000 लोग उस जहाज में आए थे। उस जहाज को 8 महीना जामनगर की रियासत में आश्रय देने का काम जाम दिग्विजय सिंह ने किया। अगर हम उस समय कल्पना करो वहां मुस्लिम होते तो क्या करते, तो सारे के सारे 3000 लोगों को मुसलमान बनाते या नहीं बनते तो उसको मार डालते, आज वो पोलैंड के व्यक्ति न होते। लेकिन हमारी बृहद कल्पना है, हम विचार से तेजवान हैं, हम कहते हैं कि पृथ्वी पर सबको जीने का अधिकार है। वो पोलैंड के हैं तो उनको भी सम्मान देंगे। गुजरात के एक बंदर दूसरा है संजान बंदर करके, वहां भी पारसी लोग आए थे। अपने देश में एक तंत्र चला था कि सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वो विदेश की वस्तु है। आप सब लोग अभी घर में अलमारी का उपयोग करते होंगे, ताले का उपयोग करते होंगे, तो उस समय श्रेष्ठ यानी विदेश का ऐसा था। लेकिन एक जमशेद जी दादा करके थे, उन्होंने ऐसी अलमारी बनाई। ऐसी अलमारी मतलब उस अलमारी में कहा कि इस अलमारी में मैंने जो वस्तु रखा है वो वस्तु वैसा का वैसा ही निकले तो ही मुझे भाव देना। यानी उस अलमारी में उस समय के कैश, रुपये, नोट, आज जो नोट होते हैं 200-500 की नोट, ऐसी नोट अंदर रखते हैं, दस्तावेज रखते हैं, कुछ कागजें रखते हैं, कुछ ऐसी वस्तु रखते हैं और बाहर से उस अलमारी को जलाते हैं। जलाने के बाद अलमारी का बाहर का सारा दृश्य एकदम जल जाता है। फिर अलमारी खोलते हैं, ठंडी होने के बाद तो अंदर की वस्तु वैसे की वैसे ही मिलती है। तब अंग्रेज उसको सामने नमन करते हैं कि भारत का कोई पुत्र है। वो पारसी बंधु भारत के संजान बंदर में आए थे और उन्होंने कहा था हमको आश्रय दो। उनको भारत में आश्रय दिया था, वहां के राजा ने आश्रय दिया था। आज भी पारसी बंधु जितने भी है वो भारत मुसलमान, इसलिए बात करता हूं। अब हिंदू यदि कौन इसमें कहता हूं, आज विश्व के अलग देशों में जिसका एक नाम है, जिसका नाम है इजराइल। इजराइल का नाम सुनते ही मुसलमान के हृदय थर्राने लगते हैं। क्योंकि इजराइल का एक व्यक्ति अगर मारा गया और मालूम पड़ा कि इसने मारा है तो उसके घर में जाकर मारने का काम इजराइल ने किया है। इजराइल के 6 उसके खिलाड़ी ओलंपिक में मार दिए थे। तो भारत के 8 देशों, अरे विश्व के 8 देशों में जाकर अलग अलग क्षेत्र में लगभग 2 साल तक वो उसका तंत्र चला। मोसाद नाम का आपने सुना होगा। उस मोसाद के माध्यम से 8 महीने तक उसका काम किया, एक भी शत्रु को जीवित नहीं रखा। ऐसा इजराइल ने, उस इजराइल को भी भारत में पनाह देने का काम अपने केरल के राजा ने किया। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि 3 प्रजा, यहूदी प्रजा, पारसी प्रजा और पोलैंड की प्रजा, इन तीनों को मालूम है भारत का हिंदू यानी कौन है। तो हम किसी को मारने काटने वाले लोग नहीं है, हम दूसरे को सहाय करने वाले हैं। अपने यहाँ राजा महाराजा युद्ध करते थे, जब सामने गाय माता आ जाती थी, कोई निर्बल व्यक्ति आ जाता था, निशस्त्र व्यक्ति आ जाता था, तो उसको सामने युद्ध नहीं करते थे। इसका अर्थ ऐसा नहीं था कि वो राजा निर्बल था, लेकिन वो जानता कि सामने वाला मुझसे कमजोर है, कमजोर व्यक्ति को मैं मारूंगा नहीं। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। संस्कृत में कहते हैं सडम पति साठ्यम। तो भगवान श्री कृष्ण की बात करें, महाभारत का युद्ध आपने देखा है।
उन्होंने कहा था कि पूरे युद्ध के दरमियान में शस्त्र नहीं निकालूंगा या शस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन भीष्म पितामह के सामने अर्जुन के रथ का पहिया लेकर